करुणा करे ओए वैष्णव ठाकुर ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करे ओए वैष्णव ठाकुर दिया पद छाया शोधये माया दिया पद छाया शोधये माया तुम्हारा चरण धरी तुम्हारा चरण वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा क्षय वेगदामी क्षय दोष शोधि क्षय गुण देहो दासे क्षय वेगदामी क्षय सत्संगे देह हमारे बसे छी संगेर आशे सत्संगे होए वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने तुम कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने तुम कृपा करी वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे आमिता कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली दायिता पाछे पाछे आमिता कंगाल कृष्णा बोली दायिता पाछे पाछे ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा दिया पद छाया शोधे माया तुम्हारा चरण धरी दिया पद छाया दिया पद छाया तुझे माया तुम्हारा चरण धरी दिया पद छाया तुझे माया तुम्हारा चरण धरी वैष्णव ठाकुर दयार सागर दास करुणा
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hey, Hare Krishna Hare, जोर लगा के Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hey, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Radha Vallabha, Radha Vallabha, Radha Vallabha, Shri Radhe. Jaya Radha Vallabha, Radha Vallabha, Jaya Radha Vallabha, Radha Vallabha, Radha Vallabha, Shri Radhe. Jaya Radha Vallabha, Radha Vallabha, Radha Vallabha, Shri Radhe. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Sai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol. श्री श्री राधा वल्लभ भगवान की, श्री श्री पंचतत्व गौर निताय की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर की प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है यहाँ पर छिप्पीवाड़ा मंदिर इस्कॉन। और ये बहुत ही अद्भुत स्थली है। यहाँ पर जो श्री राधा वल्लभ हैं ये 130 वर्ष से अधिक यहाँ पर सबको दर्शन दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्पेशल यहाँ पर भगवान का विग्रह है, जिनकी सेवा स्वयं हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने स्वयं अपने हाथों से करी है। हरि बोल। तो उस स्थान पर आकर के वो भाव लेकर के आने चाहिए हमको। जैसा भाव हमारा श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में है, वही भाव इस्कॉन छिप्पीवाड़ा में होना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शुद्ध भक्तों का संग हो तो उसको सब कुछ प्राप्त होता है। तो शुद्ध भक्तों का संग करने का कई तरीके हैं। एक है वपु संग और एक है वाणी संग। वपु संग है कि हम शुद्ध भक्त के चरण रज लें, उनके पांव दबाएं, सेवा करें। और एक है शुद्ध भक्त की वाणी सेवा करना, उनके शास्त्र अध्ययन करना, उनकी कथा प्रवचन सुनना। तो श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर रूप से कहा गया है, आप मेरे साथ बोलेंगे। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनं कथा तत्जोषणाताशु अपवर्गवर्तनी श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमश्यति। श्रीमद् भागवत में कहा गया सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। सताम यानी कि शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। कई बार इस्कॉन में लोग ऐसे प्रचलित एक दूसरे को बोलते हैं, आप तो प्योर डिवोटी हैं, आप तो प्योर डिवोटी। लेकिन प्योर डिवोटी क्या है आज हम सुनेंगे। शुद्ध भक्तों का संग, सताम प्रसंगात, प्रसंगात यानी उनकी संगति करना, एसोसिएशन। मम वीर्य संविदो, ये एक वीरतापूर्ण कार्य है। इसको श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अलौकिक। एक होता है लौकिक कार्य, इस लोक में किए गए कार्य, एक अलौकिक, इस लोक से परे का कार्य। किसी शुद्ध भक्त का संग अलौकिक कार्य है। पल भर का साधु संग परम सिद्धि प्रदान कर सकता है। सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। सारे शास्त्र कहते हैं कि लव मात्र यानी कि सेकंड से भी 14वां हिस्सा अगर कोई व्यक्ति किसी साधु का संग कर ले, तो हम तो इतने सारे साधुओं का लव संग नहीं कर रहे, लबालब संग कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, वहीं के वहीं है, न माला में मन लग रहा है। फिर क्या प्रॉब्लम है? शुद्ध भक्त में प्रॉब्लम है या फिर हम में प्रॉब्लम है? तो लव मात्र साधु संग खाली बोलने के लिए नहीं है। तो संग का मतलब है एकाग्रचित होकर के। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि कथा सुन रहे थे और सुत गोस्वामी उग्र श्रवासुत कथा सुना रहे थे। 88,000 ऋषि थे। हम कितने हैं?
100 होंगे, 88 से तो ज़्यादा है, 100 होंगे। 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे, लेकिन उनके पास कोई माइक सिस्टम नहीं था। और सुत गोस्वामी बैठे थे आसन पर, कथा सुना रहे थे, तो 88,000 ऋषियों ने कैसे सुनी होगी? ये क्वेश्चन नहीं आता आपके मन में? एक भक्त क्या है, वो विचार करता है, और एक जो भक्त नहीं है वो सिर्फ पढ़ लेता है, जैसे स्टोरी बुक पढ़ रहा है। विचार करेगा सुन कैसे रहे थे। अगर ये माइक हटा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज़ पीछे तक भी जा पाएगी। 88,000 ऋषि, वो भी, ये बंद है मंदिर का प्रांगण, खुला था ओपन एरिया में, कैसे सुन रहे थे? उसका कारण था एकाग्रचित्ता। जब आपका मन जहाँ होता है आपको ऑटोमेटिकली सारी बात सुनाई देती है। आप बहुत भारी भीड़ बस में जा रहे हो और वहाँ पर पीछे कोई आदमी आपकी बुराई कर रहा हो, तो आपको सुनाई देता है कि नहीं देता? यार तो मेरे बारे में बोल रहे थे, मैंने सब सुन लिया। क्यों सुना? सब मन वहाँ चला गया। कान से नहीं सुनता, मन से सुनता। अच्छा, आप सामने बैठे हैं, हम कथा कर रहे हैं, आपको याद आ जाए गैस तो खुली रह गई घर में, मन वहाँ चला गया। मैं कुछ बोल जाऊँ, फिर मैं पूछूँ कोई प्रश्न, आप वही दोहराएंगे, प्रभु जी आपने वो बताया था, उसका क्या अर्थ है? कहेंगे अरे भी तो अभी तो बोला। कह रहे वो मैंने सुना नहीं, कान तो यही है, तो क्यों नहीं सुना? मन नहीं था। तो मन के धरातल से श्रवण होता है, सारे कार्य जितनी इंद्रियां करती, आंख, कान, ये सब मन के धरातल। तो सबका मन अगर कृष्ण की ओर लगा हो, प्रभुपाद की ओर लगा हो, स्पीकर की ओर लगा हो, प्रवक्ता की ओर, एक एक शब्द कान में प्रवेश करता है। तो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का संग कर लिया, वाणी संग, जैसे श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ आज भी विराजमान है, भवन्ति हृत्कर्ण रसायनम कथा, उस व्यक्ति के कान के अंदर रस प्रवेश करेगा, कर्ण रस, भागवत रस, और वो रस जाकर के क्या करेगा? अंदर से सारी क्लीनिंग कर डालेगा। जैसे कभी कान के अंदर कचरा आ जाए तो एक स्प्रे बॉटल लेकर के पंप किया जाता है, तो क्या होता है, जितना वैक्स होता है वो बाहर निकल जाता है। ऐसे ही हरि कथा जब कान के अंदर प्रेशर से डाली जाती है ना, तो फिर जितना भी अंदर काम, क्रोध, मन अंदर जितना भी भरा है वो सब बाहर बह जाता है, ओवरफ्लो। तत् जोषणात् आशु अपरवर्ग वर्तमनि, और जो व्यक्ति इस संसार में चल रहा होता है पवर्ग की ओर, वो अपवर्ग की ओर चलने लगता है। पवर्ग जानते हैं क्या है? पवर्ग, हिंदी व्याकरण में पवर्ग है, प, फ, भ, ब, म, बोलते हैं ना हिंदी वर्णमाला में, य, र, ल, व, प, फ, ब, भ, म, इसे पवर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ है तत् जोषणात् आशु, आशु मतलब होता है तुरंत। जैसे कोई हरि कथा सुनेगा तत् जोषणात्, उसी समय क्या हो जाएगा? अपवर्ग वर्तमनि, उल्टा चलने लग जाएगा। संसार में लोग हैं पवर्ग के, पवर्ग यानी प से परिश्रम, पहले बहुत परिश्रम करते हैं, हैवी परिश्रम करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं 2-2, 3-3 घंटे गाड़ी चला कर ट्रैफिक में जाएंगे, ऑफिस पहुंचेंगे 12 बजे, फिर जाते ही काम करेंगे, फिर भूख लगेगी खाना खाएंगे, रात को 12 बजे तक काम करेंगे, 2 बजे कॉफ़ी पियेंगे रात में, फिर सुबह उठेंगे, फिर दोबारा से उठेंगे, क्या मतलब 8 बजे से पहले तो क्या उठेंगे जैसे तैसे नहाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो ये क्या है? पावर, परिश्रम। परिश्रम के प के बाद क्या आया? फ से होता है फेन, झाग निकलते हैं पसीने से ना, झाग, लिम्का पीता रहेगा, कोल्ड ड्रिंक पीता रहेगा, टैंग पीता रहेगा, जूस पीता रहेगा, क्या हुआ? फेन निकल रहा है, शरीर के अंदर से फेन निकल रहा है। मेरे इतना परिश्रम किया कि सलाइवा निकल रहा है ना। कुछ लोगों का वैसे निकलता है, कुछ लोग जानबूझ के निकालते हैं पान खा के। वो चिप्पीवाड़ा में आपको बहुत मिलेंगे। प्रभुपाद जी के समय में भी लाल रंग के पान का दाग डालने की आदत थी लोगों में। तो इस प्रकार से देखते हैं कि लोग फेन निकल जाता है। प, फ, फिर ब का यानी व्यक्ति के जीवन में जो है बुदबुदे उठ जाना। जिस प्रकार से जब किसी जल में बुदबुदे या बबल्स आ जाएं तो वो जल अपवित्र होता है, उसमें फेन आ जाता है। जो काई जम जाती है उसमें बबल्स आते हैं ना, उस जल को आचमन के लिए इस्तेमाल नहीं करते जिसमें बबल्स हो, बुदबुदे हो। हमारे जीवन में भी इस प्रकार के बुदबुदे आ जाते हैं। पूरा का पूरा जीवन जो है वो ऐसा लगने लगता है कि बस
मुक्ति मिल जाए जैसे भी करके, नौकरी पता नहीं कब खत्म होगी। आदमी अपने रिटायरमेंट के दिन गिनता रहता है, और कितने साल रह गए, और कितने साल रह गए, और कितने साल रह गए, बस एक बार 50 का हो जाऊं फिर मुक्ति, ऐसे प्लान करता है। ये बुध बुध आ जाना, उसको रोज सुबह उठ करके ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती है। छोड़ दे ऐसे जीवन को। परिश्रम फेन बुध बुधे, फिर क्या प फ ब भ से भयभीत रहता है। जितना कमाया है उसके लिए भयभीत रहता है कि इनकम टैक्स ना कट जाए, फिर नकली पेपर लगाएगा, डोनेशन के पर्चियाँ लगाएगा, जैसे भी करके बच जाए, मेरा ATG ये लग जाए, वो लग जाए, बच जाए, रिश्तेदारों को पता ना चल जाए, छुपा छुपा करके लॉकर में रखेगा, तो भयभीत रहता है आदमी। और फिर माँ, और फिर मृत्यु आ जाती है उसे। इतना करते करते मृत्यु आ जाती है। लगा रहा, कहते काम के सिलसिले में दिन भर गए, शाम को खबर आई प्रभु के दिन भर गए। दिन भर जाते हैं व्यक्ति कैसी मेहनत करते करते कर दिया। आदमी कहता कुछ वक्त तो मिलता आत्म साक्षात्कार के लिए, नहीं मिला। लेकिन कैसे हो सकता है? सताम प्रसंगात, शुद्ध भक्तों की संगति, शास्त्र पढ़ना, श्रवण करना, इससे 3 चीजें प्राप्त होंगी। एक तो अपवर्ग है ही, श्रद्धा, रति, भक्ति। हम आते हैं किस लिए? हमें भक्ति मिल जाए। प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए भक्ति मिल जाए, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए भक्ति मिल जाए। कैसे मिलेगी? पहला है श्रद्धा। जब ये काम करेंगे भक्तों का संग, तो पहले फेथ डेवलप होगा, भक्तों के साथ, मंदिर के प्रति, शास्त्रों के प्रति विश्वास, श्रद्धा, फेथ। और वो भी कोमल श्रद्धा नहीं, परिपक्व श्रद्धा प्राप्त होनी चाहिए, श्रद्धा मिलेगी। फिर रति, अटैचमेंट, ऐसा अटैचमेंट हो जाएगा, इतना सुंदर अटैचमेंट कि शरीर के खंड खंड कर दो, लेकिन भगवान का नाम और शास्त्र कथा नहीं छूटेगी, है ना। और फिर जाकर के भक्ति मिलती है। ये 3 कैसे मिलेंगे? शास्त्र कह रहे हैं अनुक्रमशति ही, क्रम से प्राप्त होंगे, एकदम से नहीं, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते कि श्रद्धा आई बिना रति के भक्ति आ गई। भगवान से रति, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान की भक्ति क्या है, ये हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से देखते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आई डोंट वॉन्ट टू गो लंडन। मैं लंदन नहीं जाना चाहता था। जब प्रभुपाद जी संन्यास लेकर आए, 54 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने मायापुर के जो गौड़िया मठ था, भक्ति सिद्धांत महाराज जी की समाधि, वहाँ जाकर कई महाराज लोगों को बोला कि मुझे कुछ पैसा दे दो, कुछ धन दे दो, मैं पुस्तक छापूंगा और फिर मैं संसार को अपने गुरु महाराज की वाणी पहुँचाऊँगा। मुझे वो संस्कृत में प्राप्त है, हिंदी में प्राप्त, बंगला में प्राप्त है, मैं उसको अंग्रेजी भाषा में लेके जाऊँ। पहली पुस्तक लिखूंगा विश्व की जो अंग्रेजी भाषा में होगी। तो आज हम श्रीमद् भागवत की कथा बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी गए, मायापुर के लोगों ने कह दिया हम आपको रहने की जगह तो दे सकते हैं। अभय चरणारविंद, उनका नाम था अभय चरणारविंद दास, पहले नाम था अभय चरण डे, फिर था अभय चरणारविंद दास। कहा हम आपको अभय चरणारविंद जी दे सकते हैं जगह, लेकिन हम बुक प्रिंटिंग का पैसा तो नहीं दे सकते, हमारे गौड़िया मठ में पहले ही धन की थोड़ी कमी चल रही है। तो वो फिर आते हैं मथुरा में, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में, और वहाँ पर केशव गौड़िया मठ आज भी विराजमान है। अगर आप जाएं तो विश्राम घाट होली गेट के पास मेन रोड पर ही केशव गौड़िया मठ है। उस केशव गौड़िया मठ में केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज उनके गुरु भाई थे, सीनियर गॉड ब्रदर थे। उन्होंने कहा मुझे सन्यास चाहिए और मुझे कुछ मदद चाहिए विदेश जाने के लिए, पुस्तक छापने के लिए। श्री राधा वल्लभ की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको हम सन्यास दे सकते हैं। सन्यास प्राप्त करके उनका नाम पड़ा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेद अंत, अब ये बड़े मुश्किल शब्द है। पहला भक्ति कैसे प्राप्त होगी? श्रद्धा, रति, भक्ति, अनुक्रमशति, भक्ति बहुत देर में जाके मिलेगी। और भक्ति वेदांत, वेदों का अंत तुमसे होगा, सारे वेदों का सार निकालकर तुम संसार को दोगे, इसका नाम। तो व्यक्ति को अपने नाम के समरूप होना चाहिए और चिंता होनी चाहिए। लोग बड़े खुश होते जब दीक्षा हो जाती है, बोले अब तो मैं बन गया, जैसा नाम दिया है ना गुरु महाराज ने देख करके दिया है। ऐसा नहीं होता, इसलिए दिया जाता है तुमको ऐसा बनना है। और उसमें सबसे मुख्य होता है दास, सबसे मुख्य होता है दीक्षा में दास, तुमको ये बनना है।
आदमी पहले वाले में अटक जाता है, मैं ये हूँ। वो नहीं हो आप, वो तो भगवान है, आप उन भगवान के दास हो। तो जो भी नाम दिया जाए उस नाम के समरूप होना चाहिए। लेकिन आज कैसे लोग होते हैं, नाम होता है गिरधारी और होता है एकदम सिंगल हड्डी 40 किलो का। वो पत्थर नहीं उठा सकता 7 किलो का, वो गिरधारी 7 दिन का पर्वत क्या उठाएगा। नाम है गिरधारी। नाम है गंगा, पता चलता है खुद ही हैंडपंप पे पानी भर रही है। अरे कौन है, बोले एक कवि कहते हैं, नल पर नहाती गंगा गोमती गोदावरी, 3 लड़कियों के नाम। नल पर नहा रही है। विवेक विहार दिल्ली में विवेक नहीं लोगों में, गोविंद विहार में गोविंद नहीं रहते हैं, है ना। तो नाम है विद्याधर लेकिन अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, नाम विद्याधर है। तो ऐसे नाम से भिन्न समाज है, लेकिन नाम के समरूप होने की कोशिश करनी चाहिए। माता पिता ने नाम दिया हो या गुरु के द्वारा, उसके जैसा उस नाम के समरूप। तो भक्ति वेदांत, भक्ति के वेदों का अंत जो है, श्रील प्रभुपाद को नाम मिला। प्रभुपाद जी बोले कि मैं प्रयास कर रहा था कि अमेरिका जाऊं, क्योंकि पाश्चात्य देश का मतलब सीधा अमेरिका है, लंदन नहीं है। लंदन बीच का हिस्सा है, 5.5 घंटे, वो है 12 घंटे। कल अमेरिका जाऊंगा क्योंकि इंडिया के लोग अमेरिकन बनना चाहते हैं, है कि नहीं। टी शर्ट पहना हल फाइलर, विल फाइलर। इंडिया के लोग अमेरिकन बनना चाह रहे हैं और अमेरिका के लोग इंडियन बनना चाह रहे हैं। तो अगर मैं विदेश चला गया, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम इंडिया में बहुत चलते हैं, तो भक्ति को भी जब स्टैंप लग जाएगा ना, विदेश से आई है, तो लोग पालन करेंगे। और आज तक भी वृंदावन में लोग इस्कॉन को क्या कहते हैं, अंग्रेजों का मंदिर। अंग्रेजों का है तो कृष्ण का मंदिर है। प्रभुपाद जी भारतीय हैं, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों की स्टैंप लग गई तो वहां से विदेशी रिटर्न हो गया, तो अंग्रेजों का मंदिर। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने कहा मैं लंदन नहीं जाना चाहता था, मैं अमेरिका जाना चाहता था, या फिर टोक्यो और जापान के रास्ते होते हुए मुझे अमेरिका जाने की इच्छा थी। प्रभुपाद जी कभी कभी स्वप्न में उनको आता था और सुबह उठ करके बताया करते थे भक्तों को, मैंने अमेरिका पहुंच करके प्रवचन दिया है। ऐसा सब भाव आता था। ये होता है भक्त की रति। क्या है रति? स्वप्न में भी वो कार्य हो रहा है जिसको आप दिन में करने की इच्छा रखते हैं, वो काम हो रहा है। प्रभुपाद जी का जब संन्यास हुआ तो उनको केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज ने कहा, भक्ति वेदांत प्रवचन दो। संन्यास के बाद प्रथम प्रवचन दिया। सब लोग बंगला गौड़िया मठ के या फिर हिंदी यूपी के बैठे थे। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में लेक्चर दिया। किसी की समझ नहीं आ रहा था लेकिन प्रभुपाद जी विचार कर रहे थे कि जो स्वप्न में अमेरिका में प्रवचन करना है, आज पहला लेक्चर दे रहा हूं तो इनको अंग्रेजी में दूंगा, समझ आए ना, मेरी तो तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे ही हमको भी प्रवचन करते वक्त दुनिया की समझ में आए ना आए, अपने को समझ में आए, यही बहुत है। क्योंकि कई बार होता है कि हम बोलते बहुत हैं लेकिन हम खुद अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हम प्रचार करने में, प्रचारक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो दूसरों को प्रचार करते करते खुद गिल्टी कॉन्शियस होता है कि मैं तो ये कर ही नहीं रहा हूं, और वो शुद्ध होता रहता है। कोई भक्त बने ना बने, लेकिन एक व्यक्ति भक्त बन जाता है, मैं खुद। इसलिए प्रचार करना महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। चाहे एक को करो चाहे 2 को करो, लेकिन बोलो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया और भक्ति वेदांत स्वामी बन गए। उनको जोन मिला आगरा प्रवचन करने के लिए, जाओ प्रचार करो आगरा में। आगरा गए तो केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज के कुछ शिष्य थे। उन्होंने बोला, स्वामी जी ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करना, बस वही करना जो गुरु जी ने बोला हमारे, क्योंकि वो उनके शिष्य थे और ये उनके गॉड ब्रदर थे, गुरु भाई थे। तो भक्ति वेदांत स्वामी ने उनको ये नहीं बोला, मैं भी सन्यासी हूं तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। विनम्रता को पालन किया हमेशा। कभी भी अपने बड़े हो जाने का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप बड़े हैं वो गुरु कृपा से हैं, वरना आप दही बड़े हैं। अभी कोई वैल्यू नहीं है समाज में। जो भी आपको आज माता जी प्रभु जी कोई बोल रहा है ना, उसका कारण है किसी ने आज दिन आपको जोड़ा, किसी ने आपको ज्ञान दिया, किसी ने आपको प्रभुपाद के ग्रंथ दिए। उस व्यक्ति के कारण आज आप जुड़ गए, तो फिर आज आप बड़े बन गए तो आप दही बड़े बन जाओगे। समझना चाहिए हमको हमेशा अपनी स्थिति को। प्रभुपाद जी बिल्कुल कुछ नहीं बोले, नहीं केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज के शिष्य सही बोल रहे हैं। अगले दिन कुछ लोग बोले कुछ दिनों के प्रचार के बाद कि स्वामी जी हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। प्रचार में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों को लगता है सीधा दीक्षा ही मिलेगी और कुछ नहीं है। शिक्षा तो लेना नहीं चाहते हैं, दीक्षा दे दो बस जैसे भी करके। तो उन्होंने दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त करी। स्वामी प्रभुपाद ने कहा ठीक है मैं प्लान करता हूँ आपको दीक्षा देने का। लेकिन फिर उनके शिष्यों ने कहा, स्वामी जी भक्ति वेदांत
आप दीक्षा देने योग्य नहीं है। जब तक आपने जिनसे दीक्षा ली है, आपके सन्यास दीक्षा के गुरु हैं, तब तक आप दीक्षा नहीं दे सकते। सुबह सुबह श्रील प्रभुपाद जी जो थे, उनका नाम भक्ति वेदांत स्वामी था, अपने सामान को पैक किया और चुपचाप निकल गए मथुरा के लिए वापस, बिना किसी को बताए, क्योंकि लोग आएंगे बोलेंगे आज दीक्षा समारोह है, गुरु जी गायब, चले गए। इससे पहले कि कोई भी ऐसी फॉल्स सिचुएशन क्रिएट हो जहां लड़ाई हो, युद्ध हो, भक्त का कर्तव्य है वहां से पलायन कर जाना। ये नहीं कि छाती चौड़ी करके ईंट का जवाब पत्थर से। एक तो बोल रहा था हम तो ईंट का जवाब ईंट से देते हैं। मैंने कहा कैसे? कह रहा वो हमें ईंट मारते हैं, हम उन्हीं को उठा के उन्हीं को मार देते हैं। ईंट का जवाब ईंट से ही दे देते हैं, पत्थर से भी नहीं देते। लेकिन टिट फॉर टैट वैष्णव सिस्टम नहीं है। अगर किसी ने कुछ बुरा किया भी तो सहन शक्ति प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं। सहन करके वापस गए और जाकर के अपने वृंदावन में एक मंदिर में रहते थे प्रभुपाद जी, राधा दामोदर से पहले उसका नाम था वंशी गोपाल मंदिर। तो वहां पर ऊपर दूसरी मंजिल पर श्रील प्रभुपाद जी रहा करते थे। राधा रमन अगर आप जाएं तो उसके बिल्कुल ही सामने लाइन में कॉर्नर पे एक मंदिर है वंशी गोपाल, तो उसके ऊपर कक्ष में वहां रहते थे श्रील प्रभुपाद। आकर के शिष्यों ने बताया स्वामी जी को हमने हटा दिया दीक्षा देने से, हमने सही किया ना गुरु जी। केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज जानते थे कि ये मेरे गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बड़े प्रमुख शिष्यों में से एक हैं, ये तुमने क्या किया? एक भक्त के प्रति अपराध, जाओ क्षमा मांगो। सारे के सारे क्षमा मांगने पहुंचे तो श्रील प्रभुपाद जी ने पहुंचे वहीं वंशी गोपाल मंदिर, पता था उनको कहाँ है, वहां पहुंचे और वहां जाकर के श्रील प्रभुपाद जी से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा अरे नहीं, आप लोगों ने तो मुझे भगवान की वाणी सुनाई है जिसको मैं सुन नहीं पा रहा था, आपने मुझे सही गाइडेंस किया। और उन्होंने उनको हलवा बना करके बेसन का और सारे को लोगों को खिलाया। खिलाना चाहिए था इनको, स्वामी जी खिला रहे हैं कि अगर मन में कोई भी द्वेष की भावना रह गई और अंश बात भी, प्रसाद खिलाने से प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वामी प्रभुपाद जी जो थे उन्होंने अद्भुत रूप से अपने जीवन में सहन शक्ति, विनम्रता, है ना, एटिकेट्स, वैष्णव सदाचार, हर चीज को पालन किया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं फिर उसके बाद कुछ समय बाद, एक वर्ष वंशी गोपाल मंदिर में रहने के बाद उनको श्री राधा दामोदर टेम्पल, जो कि रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी का राधा दामोदर टेम्पल जो था वो मिला, और उसमें कक्ष मिला, एक कमरा। तो श्रील प्रभुपाद जब उस वहां कक्ष में थे 6 वर्ष, एक पुस्तक है उसका नाम है राधा दामोदर, डेज इन राधा दामोदर। तो उसके अंदर श्रील प्रभुपाद ने अपने रोज की क्रिया लिखी। आज चिड़िया चहचहा रही है, आज यमुना की हवा बहुत सुंदर आ रही है, आज मैंने फिर भागवतम के इस पृष्ठ को लिखा है। तो रोज श्रील प्रभुपाद जी भागवतम लिख रहे थे। नॉर्मल A4 साइज पेपर जो होते हैं उस पर भागवतम लिख रहे थे। और प्लानिंग थी कि लिख तो लूंगा, छपेगी कैसे? क्योंकि छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, पैसा चाहिए, कोई स्पॉन्सर चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर मुझे कभी ये छापने को मिली तो मैं कम से कम 60 वॉल्यूम्स छापूंगा। कितने? 60 वॉल्यूम्स। मतलब भागवतम इतना बड़ा लिखना चाह रहे थे प्रभुपाद। अभी तो कितने वॉल्यूम में आता है? 18 वॉल्यूम्स में। 60 वॉल्यूम में लिखूंगा भागवतम, ये प्लान किया प्रभुपाद जी। 60 वॉल्यूम्स। अच्छा किया प्रभुपाद ने 18 में लिखा, हम वही नहीं पढ़ पा रहे। 60 में लिख देते तो फिर लोग रख देते यथारूप। जितने लाइफ मेंबर बनते हैं पॉलिथीन के अंदर ही रख लेते हैं भागवतम को। भागवत स्वरूप भगवान का वांग्मय स्वरूप है, उसको पॉलिथीन में नहीं रखना चाहिए। जैसे ही आपको मिले तुरंत निकाल करके रख दो, बोले धूल लग जाएगी तो साफ करो। ये भागवत की सेवा है। अगरबत्ती, आरती, दिया सब करना चाहिए। भागवत भगवान का स्वरूप है हमारे। ये नहीं कि हम फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हैं बाकी पॉलिथीन में यथारूप रखे हुए हैं। भगवान को कांच के कक्ष में बंद करके नहीं रखते ना, कांच के डब्बे में बंद नहीं करते। भगवान व्यक्ति है, ऐसे भागवत भगवान का स्वरूप है। 60 वॉल्यूम छापने की इच्छा व्यक्त करी और चाहते थे कि जैसी मेरी परंपरा आई है वैसा ही करूंगा। श्लोक, मीनिंग, ट्रांसलेशन, परपट, सारी चीजें लिखूंगा 60 वॉल्यूम में। अब राधा दामोदर में लिखाई शुरू हो गई लेकिन छपाई शुरू नहीं हुई, क्योंकि वृंदावन में कौन पैसा दे और कौन छापे? वहां तो जिसको देखो वो बोल राधे राधे हमको दे दो। कौन देगा स्वामी जी को?
स्वामी जी संन्यास ले चुके हैं, घर से कोई उनका संबंध नहीं है, गौड़िया मठ में कोई सपोर्ट नहीं है, कहाँ जाएं? लेकिन एक सपोर्ट है, श्री कृष्ण और गुरु परंपरा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब समाज, रिश्तेदार, परिवार, सोसाइटी आपके दरवाजे बंद करती है, लेकिन आप अपने प्रयासरत रहते हैं, तो कृष्ण आपके लिए अद्भुत दरवाजा खोलते हैं, स्पेशल गेट, जिसमें एक अद्भुत दुनिया आपका इंतजार कर रही होती है। वेलकम स्वामी जी। सब जगह से बंद थे दरवाजे। प्रभुपाद जी सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं। उनके एक मित्र थे दिल्ली में, हित शरण शर्मा जी। प्रभुपाद जी को जानते थे, स्वामी जी साधु हैं, भागवत करते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन कभी कोई पुस्तक नहीं आई थी। वो जानते थे कि एक अच्छे साधु हैं और उनकी मदद करना चाहते थे कि मैं इनको श्रीमद् भागवतम लिखने में मदद करूं, छपाने में। प्रभुपाद जी ने भी हित शरण शर्मा जी को कहा कि ये सही व्यक्ति है, क्योंकि 2 कारण से वो अच्छे व्यक्ति थे। पहला, वो दिल्ली में रहते थे और वो दालमिया कंपनी जो थी उस समय बड़ी चलती थी, डालमिया, अभी भी चलती है पता नहीं मेरे को, डालमिया है ना, लोग बड़े उसमें समझते सरकारी नौकरी, जैसे टाटा बिरला, इसी डालमिया कंपनी में नौकरी लग जाए समझो सरकारी नौकरी। डालमिया कंपनी में जेडी डालमिया के सेक्रेटरी थे, और जेडी डालमिया बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, लोगों की मदद करना, दान पुण्य करना। और उनकी अपनी एक प्रेस भी थी जिसका नाम था राधा प्रेस। प्रभुपाद जी ने कहा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, भागवत है कृष्ण और प्रेस है राधा, हो गया संबंध, इधर लिखाई होगी उधर छपाई होगी संबंध हो गया। प्रभुपाद जी आए और आकर के हित शरण शर्मा जी से उन्होंने बोला कि आप छपाई करवा दीजिए मेरी पुस्तकों की। उन्होंने कहा देखो, छपाई के लिए हम प्रेस तो ओपन कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ पैसा तो चाहिए, बिना पैसे के कैसे होगा। श्रील प्रभुपाद भी बोले कि यार ये पैसे की बड़ी दिक्कत है, हर जगह आकर के फंड्स अटक जाते हैं, बड़े बड़े कार अटक जाते हैं पैसे के कारण। जब मायापुर मंदिर बन रहा था और वहां धन की कमी थी, प्रभुपाद जी ने कहा इसको विश्व का केंद्र बनाएंगे, द वर्ल्ड सेंटर। सारे दुनिया के लोग आज 122 देशों से, ये गिनीज रिकॉर्ड में आया है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, गूगल सर्च कर लीजिए। 122 देश के लोग एक साथ एक जगह पर रहते हैं मायापुर में, एक ही समय पर। उसी समय योगा डे अभी आ रहा है 21 जून को, इंटरनेशनल योगा डे। उसमें हमारे भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने विदेशों से लोगों को बुलाया, बोले आप आइए, हम इंटरनेशनल योगा डे बना रहे हैं। तो कितने देश आए? 90। और सेम समय पर कलकत्ता में जब श्रील प्रभुपाद जी के लिए कार्यक्रम हुआ तो वहां पर 122 देश विराजमान थे। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन टीवी पर आकर के कहा कि मैं हैरान हूं कि मेरे बुलाने पर 90 देश आते हैं और एक व्यक्ति जो नहीं है, नित्य लीला में चला गया, उसके बुलाने पर 122 देश आ जाते हैं। इट्स गिनीज रिकॉर्ड, आप जाकर पढ़िए। ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो 122 देशों को एक कमरे में एक जगह रखती, शेल्टर के अंदर रखती। आते तो और भी हैं, लेकिन 122। उसमें भी क्या हुआ था, थे 156 कंट्रीज, लेकिन सबके पास अपना वीजा उस स्पॉट पे नहीं था जब गिनीज रिकॉर्ड वाले चेक कर रहे थे। लेकिन गिनीज रिकॉर्ड। श्रील प्रभुपाद जी को जब उन्होंने बोला कि धन लेकर आना है, तो मायापुर में प्रभुपाद जी ने कहा था जस्ट वर्शिप राधा माधव। माधव मतलब है लक्ष्मी के पति, माधव। अगर लक्ष्मी के पति राधा माधव की अगर आप उपासना करते हैं, इफ माधव गेट प्लीज, अगर माधव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी विल ऑटोमेटिकली फॉलो। और आज बन रहा है राधा माधव मंदिर। देखें आप TOEP हर साल उसका बजट बढ़ा लेते हैं, लगता है और अच्छा बनाएंगे। 1700 करोड़ था, अब 2200 करोड़ हो गया। 2200 करोड़ का मंदिर बन रहा है। प्लानिटोरियम बनाते हैं छोटा सा, टाटा प्लानिटोरियम, बिरला प्लानिटोरियम, नेहरू प्लानिटोरियम, छोटा सा 4-5 ग्रह दिखा देते हैं। यहाँ पर पूरे असंख्य ब्रह्मांडों का दर्शन कराया जाएगा। कैसे कर्ण सागर पे लेटे महाविष्णु अपने शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। एक ब्रह्मांड में कैसे ब्रह्मा प्रकट होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु कौन है, गोलोक धाम कहाँ है, कैलाश पर्वत कहाँ है, माया धाम क्या है, हरि धाम क्या है, वैकुंठ क्या है, सब दर्शन कराया जाएगा। बन रहा है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम।
तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान पर बस विश्वास रखो, सारी चीजें अपने आप होती हैं। उन्होंने बोला आप ना एक काम करो, शर्मा जी ने कहा, गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस के जो ओनर थे, उन्होंने कहा आप उनके पास जाओ, वो बड़े अच्छे व्यक्ति, उन्होंने कई सारे पुराणों को लिखा है और भारत में प्रचलित भी, हर घर में रामचरितमानस तो गीता प्रेस की, भागवत महापुराण तो गीता प्रेस की, गीता तो गीता प्रेस की, गीता प्रेस पॉपुलर है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जाइए तो स्वामी प्रभुपाद जी हित शरण शर्मा जी का लेटर लेके पहुंचते हैं। 475 मील का रास्ता है, यानी लगभग 500 किलोमीटर, सिर्फ किस लिए? भागवत की छपाई कराने के लिए फंड्स चाहिए। प्रभुपाद जी की जेब में कुछ पैसा नहीं होगी, फंड तो वहां जाके मिलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी जेब में उस समय 130 रुपए थे और गोरखपुर जा रहे थे, जो कि गोरखपुर जाने आने की तैयारी करने में, पहुंचने में 57 रुपए खर्च हो गए। और वहां से लखनऊ पहुंचे और लखनऊ से गोरखपुर जाने में 6 रुपए और खर्च हो गए, यानी लगभग 57 + 6 63 63 रुपए 130 में से खर्च हो गए। और फिर गोरखपुर स्टेशन से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के घर जाने में 8 पैसा रिक्शे वाले ने दिया। कितना? 8 पैसा। तो कुछ पैसे प्रभुपाद जी के पास बचे हुए थे। हित शरण शर्मा जी का लेटर लेकर के और अपनी भागवत की प्रतिलिपि लेकर के प्रभुपाद जी पहुंचे और उस समय केवल 6.5 अध्याय लिखे थे प्रथम स्कंद के, 6.5, छठा अध्याय पूर्ण किया था पहले स्कंद का और 7वें स्कंद के 8 श्लोक तक लिखा था। तो फर्स्ट कैंटो भी पूरा नहीं था। फर्स्ट कैंटो में कितने चैप्टर हैं? कौन बताएगा? पहले स्कंद में कितने अध्याय हैं? देखो अपने वेदावेस में, ताकि याद रहे आप लोगों को कितने चैप्टर्स हैं उसके अंदर। 19 चैप्टर्स हैं, उसमें से कितने लिखे थे? 6.5। और प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां जाकर के पोद्दार जी को सारा बताया। पोद्दार जी भी बड़े खुश हुए, बोले पहला व्यक्ति है जो अंग्रेजी भाषा लेकर आया है, ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ। सब लोग हिंदी, बंगला, संस्कृत, तुम अंग्रेजी लाए हो, बहुत बढ़िया मैन्युस्क्रिप्ट है, मैं दूंगा इसके लिए। उस जमाने जब रिक्शा 8 पैसे लेता था, 4000 रुपए का डोनेशन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने श्रील प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद जी ने जब प्लान किया कि मुझे अभी कॉपी तो बहुत सारी छापनी है, तकरीबन 1100 प्रिंट कराने हैं, अगर 6 अध्याय के भी प्रिंट कराऊं 1100 तो मुझे 7000 रुपए की जरूरत है और हैं 4000, अब 3000 कहां से आएंगे? प्रभुपाद जी ने हताश नहीं हुए। इसको कहते हैं व्हेन देयर इज नो, NO, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग। प्रभुपाद जी कभी भी नो को सोचते नहीं। लोग बोलते ना अरे बस अब तो एंड हो गया, END, एंड। श्रील प्रभुपाद कहते नहीं, एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाइज, प्रयास कभी मरते नहीं, करते रहो, आज नहीं तो कर। स्वामी प्रभुपाद जी दिल्ली के कनॉट प्लेस, करोल बाग, चांदनी चौक, इन एरिया में घूम घूम करके, घर घर जा करके नॉक करके, हरे कृष्णा जी मैं वृंदावन में रहता हूँ, साधु हूँ, भागवत लिखना चाहता हूँ, कुछ पैसे मिलेंगे? मैं कथा कर लूँगा, आप पैसे दे देना, उससे मैं छपाई करूँगा, फिर वो ग्रंथ आपको फ्री में दे दूँगा। ऐसे करके प्रभुपाद जी ने घर घर जा जाकर, कई लोग बुला लेते, प्रसाद खिला देते थे, कई लोग बिना प्रसाद के पैसे नहीं देते थे, आगे बढ़ो, कुछ 5 रुपये देता था, कोई 10 रुपये देता था, कोई 10 पैसा, 1 रुपया, अठन्नी, चवन्नी इकट्ठा करते थे। आप करेंगे? आजकल तो मैं देखता हूँ अभी कुछ भक्तों की भिक्षा, वहाँ टाइम मांगने का टाइम आया दीक्षा के बाद, उन्होंने अपने अपने ग्रुप में पेटीएम नंबर डाल दिए, बोले मुझको पेटीएम कर दो। या अपने रिश्तेदारों से 5000, 2000, 10,000 ले लिए। श्रील प्रभुपाद जिस संस्थापकाचार्य के लिए हम जय प्रभुपाद कर रहे हैं, वो घर घर जाके 10-10 पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हम जो है, हमें चाहिए सीधा सीधा बड़ा बड़ा मिल जाए यार, देखो छोटे छोटा तो अपने से होता नहीं, 2-4 बड़े डोनर मिल जाए, बस काम खत्म। ये एटीट्यूड नहीं है। क्यों? प्रचार करना है ना, जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा प्रचार। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जब मायापुर में मंदिर बना रहे थे तो उनको किसी व्यक्ति ने 10 रुपए दिए थे, उससे भी पुराने जमाने। उन्होंने उस व्यक्ति के 10 रुपए वापस कर दिए थे, कहा मुझे नहीं चाहिए 10 रुपए। कहा अरे तुम्हारा मंदिर बन रहा है। कह रहे नहीं, मैं तुमसे अगर 10 रुपए लूंगा तो मैं 9 लोगों को भगवान की सेवा में लगने से दूर कर दूंगा।
तो मैं घर घर जाके 1-1 रुपया लूंगा। खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो ये जो भिक्षा मांगने का सिस्टम है ना दीक्षा के बाद, ये अहंकार को नष्ट करने के लिए है कि हम इस सोसाइटी में आए प्रभुपाद की में, हमारे संस्थापक आचार्य घर घर जा रहे थे, हम नहीं जा सकते। तो इजी वे नहीं ढूंढने चाहिए, टफ वे ढूंढने चाहिए। हम लोग कंफर्ट के जीवन में रहने वाले कंफर्ट देखते हैं। प्रभुपाद जी गए घर घर जाकर 3,000 रुपये इकट्ठे हो गए, 7,000 आ गए। अब प्रिंटिंग शुरू हुई, राधा प्रेस में प्रिंटिंग हुई, पहला अध्याय छपा, एक ही पेज, मतलब एक अध्याय छप करके 3, 4, 10 पन्ने जो भी हुए, 15 पन्ने आए निकल करके। प्रूफ रीडिंग करनी है प्रभुपाद जी को। तो इसी छिप्पीवाड़ा में राधा कृष्ण मंदिर है साइड में, तो यहाँ प्रभुपाद जी राधा कृष्ण मंदिर में प्रणाम करके और किसी वैष्णव के घर में कुछ प्रसाद पाके, और कभी कभी कुछ प्रसाद नहीं भी मिलता था तो प्रभुपाद वृंदावन से लोकल ट्रेन में बैठते थे, राधा दामोदर से, और अपने पन्ने लेकर के यहाँ चांदनी चौक आते थे कि यहाँ पर राधा प्रेस जो है वहाँ पर छपाई होगी, ये होगा। तो ही शरण शर्मा जी ने बताया, जब प्रिंटिंग होकर आए प्रभुपाद ने देखते ही कहा रिजेक्टेड। कहा क्यों? कहा ये मेरे लिए नहीं है, ये 7 समुद्र पार जाने वाली है। जा रहे थे क्या उस समय? टिकट था, उन्हें पता था 7 समुद्र पार जाएगी, लेकिन विश्वास, ये 7 समुद्र पार जाएगी, इसमें तो 10 पॉइंट की आपने, जैसे हम करते हैं ना वर्ड फाइल में 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, टेक्स्ट साइज, फोंट का, ये फोंट साइज 10 लिया, 10 पॉइंट लिया आपने, ये नहीं, मुझे 12 पॉइंट। अब राधा प्रेस में 12 पॉइंट ही नहीं था, अवेलेबल ही नहीं, 10 पॉइंट लास्ट था। प्रभुपाद जी बोले क्या हो गया? मैं तो बड़ी मुश्किल से सब इकट्ठा किया, अरेंजमेंट हो गया, बस छपने वाला था। फिर एक सोचो कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं प्रभुपाद, हमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाए मेरी भक्ति छूट जाती है। प्रभुपाद जी अगेन एंड अगेन बार बार अथक प्रयास, कहाँ जाऊं? तो एक गौतम शर्मा जी थे जिनका ओके प्रेस था। प्रभुपाद जी ने कहा ये है ओके, यहां सब कुछ ओके हो जाएगा। वैसे ओके शब्द का मतलब मालूम है आपको क्या होता है? ऑल करेक्ट, जबकि देखने में लगता है ओ और के है, लेकिन ग्रीक भाषा के वर्ड है, सो उसमें ऑल ओ से शुरू होता है और करेक्ट के से शुरू होता है, ऑल करेक्ट। सो ओके वहां से आया है ओके। तो उन्होंने कहा ओके प्रेस में गौतम शर्मा जी छपाई करेंगे। प्रभुपाद जी ने पेज का साइज बताया 20 बाय 26 इंच, 20 इंच बाय 26 इंच लेंथ एंड ब्रेथ, और उस पर तैयारी शुरू हुई। अब प्रभुपाद जी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि अब काफी समय प्रूफ रीडिंग में जाता था, प्रिंटिंग, प्रूफ रीडिंग, जितना समय वृंदावन से आने जाने में तो फिर 2 दिन का डिले। सो प्रभुपाद जी ने शर्मा जी से कहा कि मुझे कोई स्थान दो। तो वो शर्मा जी जो थे एक यहाँ पर कृष्ण पंडित, वो यहाँ पर ट्रस्टी हुआ करते थे उसके, और उनके ओनर थे इस छिप्पीवाड़ा जगह के। ये पहले तो बहुत छोटा था, अभी तो हमारे भक्तों ने मिलकर के, विभु केशव प्रभु और हमारे नीलकंठ प्रभु, समीर व्यास प्रभु, इन लोगों ने मिलकर के सब ने इकट्ठा होकर बनाया, इसको विशाल कर दिया है, 3 फ्लोर का हो गया, वरना ये बहुत छोटा सा था और ये टूटा सा था। यहाँ जो विग्रह है 130 साल, मतलब आप समझ लीजिए प्रभुपाद जी के तो अभी तकरीबन 1977 से कितने वर्ष हुए हैं, है ना, 45 साल के लगभग। उससे पहले प्रभुपाद 1962 में यहाँ आया करते थे, उससे भी पुराने विग्रह हैं वो 130 वर्ष। ये विग्रह अद्भुत है। यहाँ पर भगवान ने चरण पादुकाएं पहन रखी हैं, वरना हर जगह भगवान चप्पलें उतार के बैठते हैं। इसका मतलब है भगवान कहते हैं यहाँ पर चप्पल चोरी नहीं होती है। जहाँ भगवान की चप्पल नहीं होती, एक बार एक व्यक्ति की चप्पल चोरी हो गई, वो बोला अजीब मंदिर है, चप्पल चोरी हो गई। उसका मित्र बोला जहाँ कृष्ण की नहीं रही हमारी रहेगी। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं चोरी होने का टेंशन ही नहीं, मैं पहनकर खड़ा हूं। भगवान के चरणों में चरण पादुका है, और भगवान का बड़ा स्पेशल पत्थर से बना हुआ ये विग्रह है, जिसको छूने पर गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म होता है ना। तो ये बड़ा स्पेशल है भगवान का, प्रभुपाद जी का अरेंजमेंट। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी को यहाँ रहने के लिए ऊपर एक कक्ष है, अभी हम जाएंगे, जिन्होंने पहले देखा है या नहीं देखा है, वहाँ बैठकर प्रभुपाद जी प्रूफ रीडिंग करते थे। पहले छपाई होगी, प्रभुपाद पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा करेक्शंस होंगे, फिर प्रूफ रीडिंग पढ़ेंगे, दूसरी बार ओके हो जाने पर तीसरी बार में प्रिंटिंग होती है। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार प्रिंटिंग करी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के बारे में लीलामृत बताती है कि 14 वर्ष के एक कांतवेदी नाम की माता जी, कांतवेदी माता जी, वो
कई बार प्रभुपाद जी के लिए खुद चली जाती थी, मैं चली जाती हूँ, प्रूफ के पेपर ले आती हूँ। आप कहाँ जाएंगे, वो एज आपकी इतनी बड़ी, वयस्क अवस्था में कहाँ जाएंगे आप? श्रील प्रभुपाद जी बोले ठीक है। तो इसी छिप्पीवाड़ा में हमारे इस्कॉन के संस्थापक घर घर में पैसे मांगते थे, यहाँ पर मंदिर में इसी कक्ष में रहते थे। अभी तो बहुत सुंदर हो गया, एसी भी लग गया, सब कुछ है, वरना पंखे, टूटी खिड़की, प्रभुपाद जी वहाँ पर रह रहे थे। और ये एरिया तो आपने देखा ही है, मुस्लिम एरिया, जामा मस्जिद, और बहुत ही शोर है यहाँ पर, ट्रैफिक है यहाँ पर। कार वाला, ओला वाला बोल रहा है कि मैं जाऊँगा नहीं, फंस जाएगी मेरी गाड़ी। आज भी लोग डर रहे हैं। सोचिए पहले कितना कोई कन्वेंस नहीं था, कुछ नहीं था, ट्रैफिक। छावड़ी बाजार, पेपर मार्केट, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस जगह चुनी कि यहाँ पर पेपर मिलता है। तो जब प्रभुपाद जी इस बाजार से गुजरते थे तो हाथ गाड़ियाँ लकड़ी की, उसमें पेपर के टन, प्रभुपाद जी को उसमें वैदुर मणि का दर्शन होता था। पेपर के अंदर मणि है, वैदुर मणि जैसे भगवान के मुकुट बनते हैं ना, वो उसका दर्शन होता है पेपर देख के। बोले ये वे मणि जा रही है, क्यों? इसी में तो भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे भागवत रूप में। इतना पेपर के प्रति देखो कितना सोचते थे। इलेक्ट्रिक वायर्स, यहाँ पर बिजली के तार लटके हुए हैं, कबूतर वहाँ बैठे हुए हैं, बीट कर रहे हैं, गंदा इलाका, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी को कुछ नहीं दिख रहा। प्रभुपाद जी को केवल फोकस है श्रीमद् भागवत। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कई सारे सप्लायर से पेपर के लिए बात करी कि मुझे सस्ता पेपर मिल जाए, रिम जो होती है पेपर की, रिम सस्ती मिल जाए। प्रभुपाद जी ने अलग अलग जगहों से रिम सस्ते दामों पर लिया, जिसके नाम है हरिराम गुप्ता एक सप्लायर थे, रूपचंद एंड सन, बंगाल पेपर मिल, यूनिवर्सल ट्रेडर्स, जनता पेपर मार्केट, ऐसे करके प्रभुपाद जी ने कई जगहों से उस पेपर को प्राप्त किया। प्रभुपाद जी पेपर लेके आते थे, भागवत लेके चल रहे थे, तो एक दिन किसी व्यक्ति ने पान खा करके पिचिक कर दिया ऐसे, और पेपर पे आके लग गया। प्रभुपाद जी ने उस दिन भोजन नहीं किया, बोल रहे ये पेपर खराब हो गया, ये पेपर खराब हो गया, कृष्ण के ऊपर इसने कर दिया, अभी कैसे होगा भाई, कैसे होगा? ये तो भागवत का एक पेपर खराब हो गया। हम प्रिंटर निकालते जर्र जर्र जर्र, 2-4 फाड़ देते हैं, जर्र जर्र जर्र। हम कृष्ण की एनर्जी देखते नहीं है। फ्री मिल जाए तो फिर तो जर्र जर्र होता ही रहता है, ऑफिसों में कोई देखता ही नहीं कितना प्रिंट नहीं कर रहा। कृष्ण की एनर्जी को प्रभुपाद जी संभाल के रखना चाहते हैं। और फिर इस प्रकार प्रभुपाद जी बड़े हैरान थे कि कैसे होगा, क्या होगा। अगली बार प्रभुपाद जी ने कहा जब मैं पेपर लेके आऊंगा सिर पे रख लूंगा, पैर थूकेगा तो ऐसे नीचे करके, तो नीचे की बजाय मैं सिर पे रख लूंगा। तो प्रभुपाद जी रुमाल डालकर पेपर सिर पे रिम रख करके लाते थे। बोले जैसे अभी आप देखते हैं भागवत कथाएं होती हैं तो भागवत को कहाँ रखते हैं, तो अभी तो भागवत नहीं है, लेकिन भागवत बनने वाला है, इससे पहले प्रभुपाद का भाव प्रकट हो गया। सिर पर रख करके लेकर आ रहे हैं। 4 महीने लगे, 4 महीने में पहले वॉल्यूम के 6.5 आए निकल करके अध्याय। और प्रभुपाद जी ने कहा अध्याय तो छप गया, बाइंडिंग भी अलग से काम है, हम करेंगे। गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बना बनाया गीता का पेटी मिल रहा है, बना बनाया भागवत पेटी मिल रहा है, बना बनाया प्रभुपाद जी का बॉक्स मिल रहा है, प्रभु जी दे रहे हैं, लेक्चर से बना हुआ बना बनाया मिल रहा है, सब कुछ हमें देना है, उसमें भी प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी को लिखना है, छापना है, प्रूफ रीडिंग करनी है, बाइंडिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फंड रेजिंग करना है, अकेले व्यक्ति। ऐसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य नहीं बन गए। इतना सब मेहनत प्रभुपाद जी ने किया। अब जब सब कुछ बन गया, बाइंडिंग हो गई, 1 महीना बाइंडिंग में लगा, 5 महीने बाद बनकर आया। प्रभुपाद ने कहा तो सुंदर नहीं दिख रहा, इसके ऊपर एक जैकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैकेट होना चाहिए। कोई जैकेट लगाना पड़ेगा। जैकेट देखते हैं ना भागवतम के ऊपर एक कवर होता है, अभी तो ब्लू कलर है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उस समय लाल रंग का, गुलाबी रंग का जैकेट दिया। वो पता किसने डिजाइन किया? स्वयं प्रभुपाद जी ने। सबसे सुंदर लगता है फर्स्ट वाला, फर्स्ट कैंटो का जो है, छोटे छोटे उसमें विष्णु लोग बनाए हुए, बबल में अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, एक में लिखा हुआ त्रिविक्रम भगवान, एक में वामन नरसिंहा, छोटा छोटा लिखा। ये प्रभुपाद ने अपने पेन से डिटेलिंग किया है। और उसका इलस्ट्रेशन जो लिखा उसके बारे में, ये आज के एडवांस जमाने में होता है कि बुक प्रिंटिंग के अंदर जो जैकेट का अंदर वाला पेज होता है ना, उसके ऊपर उस टॉपिक के बारे में इलस्ट्रेशन लिखे थे। अभी एडवांस जमाने की प्रिंटिंग का है। प्रभुपाद ने 1962 में 1962 में घुमा करके पूरा इलस्ट्रेशन लिखा उसके अंदर,
जैकेट के अंदर कि ये भागवतम के बारे में नहीं, जो ये ऊपर प्रिंटिंग हुई है ना, ये क्या है, ये भी बताया कितना डिटेल। और इस प्रकार से हित शरण जी, स्वामी जी कहते हैं हित शरण जी की स्वामी जी कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते थे, और इतना गुस्सा हो जाते थे, कहते थे मेरे पास समय नहीं है और तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, कल कल करते हो, पता नहीं कब मेरा अंत समय आ जाएगा, मुझे इससे पहले अपने गुरु की वाणी पूरा करने के लिए विदेश जाना है, अमेरिका जाना है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने 1100 प्रिंटिंग ओके प्रेस से ओके करवा लिए और राधा प्रेस से जैकेट्स बनवा लिया, कवर लगाते थे और ले जाते थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब प्रभुपाद जी इकट्ठे 1100 नहीं उठाते थे, क्यों, पैसे ही नहीं है। प्रिंटिंग तो करवा ली, 100 ले जाएंगे, अब देखिए प्लानिंग, 100 ले जाएंगे, सेल कर देंगे, उससे जो पैसा आएगा फिर 100 ले जाएंगे, फिर ऐसे करके प्रभुपाद जी ने 1100 के 1100 भागवतम उठाए। और इस 1100 को सेल करने से जो पैसे आएंगे उससे फिर सेकंड प्रिंटिंग, उससे जो पैसे आएंगे सेल करके उससे थर्ड प्रिंटिंग। इस तरह प्रभुपाद जी ने पहले स्कंद के 19 अध्यायों की छपाई कराई। इतनी मेहनत। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि इस पुस्तक को वरिष्ठ लोगों को यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत इतरो जना सयत प्रमाणात कुरुतो लोकस्ततनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जो करते हैं बाकी लोग उसका अनुगमन करते हैं, बड़े लोगों को दो। प्रभुपाद जी ने चुना, एक लिस्ट बनाई किस किस को देना है। डॉक्टर राधा कृष्णन, प्रभुपाद जी गए उनसे मिलने, उनको दिया। हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस की। लाल बहादुर शास्त्री, ये तो ऊपर ही लगाया, अभी जाएंगे सीढ़ी पे फोटो लगा सामने। लाल बहादुर शास्त्री के कक्ष तक, मतलब उनके गार्डन में गए और उनको लेटर भी लिखा, उनसे बात करी। 50 कॉपी प्रभुपाद ने अकेले घूम घूम के दिल्ली की लाइब्रेरीज में रखवाई, जो फ्री लाइब्रेरीज हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, और उनसे डोनेशन भी लिया 1500 रुपये। और 40 कॉपीज प्रभुपाद जी ने स्कूलों में रखवाई, जितने स्कूल थे, एक स्कूल में गए कि हमारी भागवतम रख लीजिए। आप गीता नहीं रखवा सकते आज के जमाने में, जो इस्कॉन 700 सेंटर्स हैं विश्व के अंदर, हम आज भी इतना प्रयास नहीं कर रहे हैं। और यूएस एम्बेसी के अंदर भी प्रभुपाद जी गए और यूएस एम्बेसी में कहा कि ये आप ही की है, ये आप ही के देश में आने वाली है, आज आप नहीं रखेंगे तो कल आपको मांगेंगे, मिलेगी नहीं, शॉर्टेज ऑफ कॉपी हो जाएगी, ले लीजिए, आप ही के देश की है, क्योंकि अमेरिका आने वाला हूं मैं। तो उन्होंने इस बात समझ करके स्वामी जी से कहा कि हमें उनकी बात तो समझ नहीं आई, ही वॉज एन इंडियन स्वामी, लेकिन उनकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस था उससे हमने 18 कॉपी खरीद ली। 18 पुस्तकें प्रभुपाद जी की। कोई सपोर्ट नहीं है, सेल धीरे धीरे गिर रही है, परेशान है प्रभुपाद जी। उस समय श्रीमद् भागवतम का कॉस्ट क्या था, अभी तो बहुत महंगा है, 5500 5400 रुपए का सेट आता है। पहला कैंटो भी लेने जाए तो 300-400 रुपए का आता है। उस समय प्रभुपाद जी ने अपने एक वॉल्यूम 19 अध्याय 3 भाग में था, उसका कितना कॉस्ट रखा था, है याद किसी को? 16 रुपए। 16 रुपीज पे करो, आप भागवतम का फर्स्ट वॉल्यूम प्राप्त कर सकते हो 3 खंड में, 6.5 अध्याय, फिर 7वें अध्याय, फिर उसे 19 अध्याय टोटल। इस प्रकार प्रभुपाद जी जो थे ना, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, दिल्ली में नेता थे, आप इस पुस्तक को बांटने के लिए धंधा मांग रहे हैं, आप जानते हैं विश्व में कितनी गरीबी है? हमसे भी लोग बोलते हैं भूखों को खाना खिलाओ ना, मंदिरों में क्या ये आप अभिषेक करते रहते हो? तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ने कि हाँ, ये भी पॉवर्टी के लिए ही है, जो मैं आपसे दान ले रहा हूं, इससे भागवत छप रहा है, ये भी पॉवर्टी के लिए है। कहा ये कैसे पॉवर्टी है? कहा स्पिरिचुअल पॉवर्टी, आध्यात्मिक गरीबी पूरे विश्व में छाई हुई है। पेट भरने के लिए तो अन्न मिल जाएगा, लेकिन अध्यात्म भरने के लिए कोई पुस्तक नहीं है जो अध्यात्म की जो भूख है ना, इसको भर सके। ये पुस्तक वो काम करेगी और स्पिरिचुअल पॉवर्टी को घटा देगी, आध्यात्मिक भूखमरी को खत्म करेगी। सबको चाहिए भगवान की शांति, अशांति, आंख बंद किए बैठे हैं पागल, ओम शांति शांति कर रहे हैं, शांति मिलती नहीं है उनको। काम वाली आती कहती तुमने मुझको बुलाया क्या? शांति नहीं मिल रही लोगों को। लेकिन भागवत एक ऐसा है, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, सबको शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रभुपाद जी के एक व्यक्ति थे मनोहर लाल जैन, उन्होंने प्रभुपाद जी की बुक सेल को थोड़ा सा बूस्ट करवाया। और 1964 में प्रभुपाद जी इसी स्थान पर छिपीवाड़ा मंदिर में रहते थे, और प्रभुपाद जी ने जो दूसरा कैंटो छापा, मतलब एक वॉल्यूम
एक कैंटो के 3 वॉल्यूम थे। सेकंड वॉल्यूम प्रभुपाद जी ने दालमिया कंपनी से जाकर के अरेंज किया। दालमिया का एक अपना भजन कुटीर था, उसका नाम था प्रेम कुटीर आश्रम, आज भी है बॉम्बे में। तो प्रभुपाद जी वहां गए तो फर्स्ट वॉल्यूम तो छापा था उन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार से लेकर, सेकंड वॉल्यूम छापा था बॉम्बे में डोनेशन इकट्ठा करके दालमियास के प्रेम कुटीर आश्रम से। और वहां फ्री आश्रम है आज भी, जैसे कई आश्रम है ऐसे जहां पर फ्री होते हैं या बहुत डिस्काउंटेड 100-200 रुपए में आप रुक सकते हो, और बड़े आलिशान आश्रम होते हैं, ट्रस्टीज अपने पैसे से वो आश्रम चलाते हैं। जैसे जयपुर में एक है प्रेम आश्रम, बहुत सुंदर, बहुत विशाल है, हम लोग हर बार रुकते हैं, पर सस्ता है, वहां पर ज्यादा पैसा नहीं देते, बाकी जगह 2-2.5 हज़ार, वहां 500 रुपये। तो इस तरह से वो दालमिया आश्रम फ्री था, वहां रुके प्रभुपाद 15 दिन, और उन्होंने फंड्स तो नहीं दिए लेकिन प्रसादम और रहने की जगह देते थे। और प्रभुपाद जी फिर अलग अलग जगहों पर दान मांगने जाते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट दान दिया सुमति मोनार्जी ने, जो कि सिंधिया कंपनी की मालकिन थी। प्रभुपाद जी को टिकट दिया ये तो जानते हैं, लेकिन भागवत की छपाई भी उन्होंने ही करवाई। सुमति मोरारजी जो थी सिंधिया शिपिंग कंपनी की ओनर थी, उन्होंने प्रभुपाद जी को दान दिया था भागवतम के लिए। और इस प्रकार प्रभुपाद जी ने वृंदावन में राधा दामोदर में जन्माष्टमी बनाई। जब पहला वॉल्यूम छप गया छिप्पीवाड़ा मंदिर में इस्कॉन में, तो जन्माष्टमी 1964 में प्रभुपाद जन्माष्टमी बना रहे हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी ने गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, उस टाइम थे विश्वनाथ दास, उनको प्रभुपाद जी ने इनवाइट किया कि आप आइए और हमारा भागवतम का इनॉग्रेशन करिए, बुक इनॉग्रेशन। तो देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को बड़ा विशेष स्थान दिया, सिर पर रखना, बड़े लोगों को देना, है ना। हम किसी बड़े आदमी से मिलने जाए तो हमें तो शर्म आती है, गीता देंगे। एक्चुअली हमें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि हम हमारा वैदिक ज्ञान उसको देने में घबराएं या शर्माएं। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी की अद्भुत ये लीला रही। और फिर अंत में इस लीला में छिप्पीवाड़ा मंदिर से प्रभुपाद जी प्लान करते थे कि मुझे जाना है अमेरिका। सिंधिया कंपनी ने, सिंधिया शिपिंग कंपनी, सुमति मोरारजी, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के अथक प्रयास पर उनको एक टिकट दिया था जलदूत में। वैसे ही नहीं मिल गया था। प्रभुपाद जी उनके कक्ष में, वो ऑफिस के नीचे सीढ़ियों पर कई घंटों बैठे रहे, और उनका जो सेक्रेटरी था चौकसी नाम का, वो बोलता था बार बार कि एक स्वामी जी आए हैं जिनको आपने पहले भागवतम के लिए पैसे दिए थे, एक टिकट मांग रहे, कह रहे अमेरिका जाना है। कहे स्वामी को जाके बोलो पागल हो गया है, बूढ़ा मरने जाएगा, ऐसे कहकर मना कर देते। लेकिन चौकसी आकर के बोलता था प्रभुपाद जी इस कान से सुनते थे, इस कान से नहीं। बोले बाद में सोसाइटी का नाम रखूंगा इस कान। सुनते ही नहीं थे, कह रहे जो बोलना है बोलो, मुझे तो चाहिए। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। पूरा दिन बैठे रहे। संध्या में आप ऑफिस से घर तो जाएगी, सीढ़ियों पर बैठे हुए सारे। बार बार पूछती थी गया स्वामी, कह रहे नहीं अभी भी बैठो। गया, बोले अभी भी बैठो। आपके घर पे कभी देखे कोई भीख मांगने आ जाए तो कुछ देर बाद देखते हैं बाहर निकले, फिर मांगेगा, मना भी नहीं करना, चला गया, चला, देखते हैं आज 15-20 मिनट बाद चला जाता है। डिटर्मिनेशन है नहीं लोगों में। प्रभुपाद जी सुबह गए थे, 9 बजे जब ऑफिस खुला था, शाम के 5:30 बजे तक बैठे रहे। और जब चौकसी ने कहा कि स्वामी जी नहीं गए तो बोली बुलाओ उसको ऊपर, क्या चाहता है। तो उन्होंने कहा बोलो क्या चाहते हो। कहा बस एक टिकट, मुझे विदेश जाना अमेरिका। कहा स्वामी आप मर जाओगे, ठंड बहुत होती है, बूढ़े हो, वो भी हमारे जहाज तो कार्गो है, मालवाहक है, उसमें झटके इतने भारी लगते हैं, कोई सिटीजन्स नहीं जाते उसके अंदर, बड़ी मुश्किल से ट्रेंड लोग जाते हैं कार्गो में। आप जाएंगे, आपको स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ हो गया तो मैं मृत्यु का कारण बन जाऊंगी कि मैंने भेजा था। बोले नहीं नहीं आप कारण नहीं बनेंगे, सर्व कारण कारणम कृष्ण है, आप चिंता मत करिए, दे दीजिए। तो उन्होंने चौकसी को बुलाया और कहा कि एक टिकट इशू कर दो इनके लिए। टिकट ले लिया प्रभुपाद जी ने। पी फॉर्म लेने के लिए प्रभुपाद जगह जगह पर गए, और प्रभुपाद ने बॉम्बे में जाकर पी फॉर्म उस समय चाहिए होता था, वो मिल गया। और प्रभुपाद जी को चाहिए था इनविटेशन लेटर कि अमेरिका में मुझे कोई बुला रहा है। तो उनके एक आगरा के एक मित्र थे जो दिल्ली में रहते थे, अग्रवाल जी, उनसे एक लेटर प्रभुपाद जी ने लिया। उनका बेटा जो था गोपाल अग्रवाल, उसने एक लेटर दिया कि हम स्वामी जी के खाने पीने रहने की व्यवस्था करते हैं और ये 1 महीने बाद आकर चले जाएंगे, तो ये खाली विजिटिंग वीज़ा दे दो इनको। तो वीज़ा, पी फॉर्म सब प्रभुपाद ने अपने आप लाइनों में लग लग करके अरेंज किया।
और अंत में श्रीमद् भागवत लेकर के प्रभुपाद जी जा रहे थे। कहाँ से? कलकत्ता से। तो प्रभुपाद जी के जो पुत्र थे, संन्यास लेने के बाद पुत्र परिजनों से मित्रता नहीं रहती है, सब दूर होते हैं, समाज ही उस व्यक्ति का परिवार होता है। तो प्रभुपाद जी जा रहे थे तो उनके पुत्र वृंदावन चंद्र उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि मैं पिताजी आपको कुछ देना चाहता हूँ। प्रणाम किया और 40 रुपये दिए। कितने? गोरखपुर गए थे 130 रुपये लेके, अमेरिका जा रहे हैं 40 रुपये लेके 40 रुपये लेकर प्रभुपाद जी चढ़े हैं उस मालवाहक जहाज में। कैप्टन पांड्या को सुमति मुरारजी ने बोला था कुछ एक आध जोड़ी कपड़े दिलवा देना, इनको बहुत ठंड है, इनको मालूम नहीं है ये कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। इसको सुसाइड कहते हैं। बिना कपड़े के नॉर्मल धोती कुर्ते में स्वामी जी बूढ़े की 69 ईयर्स की एज में अमेरिका जा रहे हैं, वो भी मालवाहक पर, जो कि सी सिकनेस के कारण वैसी व्यक्ति मर जाएगा। वो व्यक्ति को इसको सुसाइड कहते हैं, इसको आत्महत्या कहते हैं, ऐसे लोग बोलते थे। फिर भी प्रभुपाद जी का डिटर्मिनेशन था। तो एक व्यक्ति ने कहा स्वामी जी आखिरकार भागवत लेकर जा रहे हैं प्रचार। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, भागवत लेकर नहीं, भागवत अमेरिका जा रहा है, मैं तो खाली लेबर की तरह उठाकर ले जा रहा हूं। और प्रभुपाद जी चले गए अमेरिका। और कैप्टन पांड्या जो हैं वो बड़े हैरान थे, इतना वेव्स प्रभुपाद जी को हृदय रोग हो गया। अभी कोई पता नहीं कि क्या है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि ईसीजी का चेकिंग करा लेता है कोई आदमी, अगर हार्ट अटैक हो जाए है ना प्लानिंग। प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा यात्रा कैंसिल, पांड्या यू टर्न, वापिस छोड़ दो कलकत्ता, या जो जमीन मिले वहां उतार दो। प्रभुपाद जी को सी सिकनेस हो रहा है, फिर भी प्रभुपाद जी चल रहे हैं। एक बार हुआ बहुत पेन, पिंचिंग पेन, स्टैबिंग पेन, बहुत दर्द। प्रभुपाद जी बेहोशी की अवस्था में है, फिर भी जहाज जोर से झोंके खा रहा, ऊंचा नीचा, बारिश हो रही है। नेक्स्ट एक दिन निकला है, फिर अगेन नेक्स्ट डे अगला अटैक। तो पांड्या वगैरह बोलते हैं कि स्वामी जी तीसरे के बाद आदमी बचता नहीं है। बोले कि कृष्ण की इच्छा है जो होगा, हरी इच्छा। हर चीज किस पर डालनी चाहिए? हरी। कोई बचा सकता है हरी इच्छा के बिना? कोई मार सकता है हरी इच्छा ना हो तो, है ना? जैसे लोग मर जाते हैं, डॉक्टर बोलता है मैंने बचा लिया, अपना क्रेडिट लेता है। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे, बोले हम एक डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि सांप ने एक बच्चे को काट लिया था, तो जहर निकाला, तो डॉक्टर बोला देखा बचा लिया। बोले तुमने थोड़ी बचाया, भगवान ने बचाया। बोले अच्छा, इंजेक्शन मैंने लगाया, मैंने स्ट्रैपिंग करी, मैंने निकाला, जहर खींचा, तुम बोल रहे हो कि भगवान ने बचाया। भगवान कहाँ था? बोले अभी पिछले 2-3 दिन पहले आप पता चला था एक और सांप डसने का केस आया था, वो मर गया था। कह रहे हाँ। बोले इसका मतलब उसको तुमने मारा है? कह रहे नहीं नहीं, मैं क्यों मारूंगा, भगवान ने मारा। कहा वाह, मारे तो वो, बचाऊं तो मैं। तो देखिए समाज में बचना या मरना ही ठाकुर जी के हाथ में है। डॉक्टर निमित्त बनता है ना, इंस्ट्रूमेंट है, वो भगवान नहीं है। अगर भगवान ना चाहे तो कौन कैसे बचाएगा? तो भगवान ही रक्षक है। अवश्य रक्षिबे कृष्णा, ये भक्तों का विश्वास होता है। और इस प्रकार प्रभुपाद जी को जब दूसरा हार्ट अटैक आया, प्रभुपाद जी बहुत बेचैन थे, अब क्या होगा। तब देखते हैं रात को कृष्ण आए, साक्षात्कार। और कृष्ण आकर के छाती पर हाथ लगा कर कहते हैं स्वामी भक्ति वेदांत डरो मत, अब समय आ गया है विश्व परिवर्तन का। तो ये ताली बजाने के लिए नहीं है एक्चुअली, ये फील करने के लिए। ये फील करेंगे ना आप कि प्रभुपाद ने क्या किया है। हमें थोड़ा सा सिर दर्द हो जाए तो बोले नहीं कथा में नहीं जाएंगे, प्रचार में नहीं जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। सोचिए प्रभुपाद जी ने क्या कुछ नहीं सहा करने के लिए, है ना। और प्रभुपाद जी वहां पहुंच रहे हैं, 27 दिन की यात्रा करके। पांड्या लिखते हैं कि उसके बाद जब उनका साक्षात्कार कृष्ण से हुआ, इतना शांत समुद्र मैंने कभी नहीं देखा जितना उस दिन शांत था। और प्रभुपाद जी के कहने से कृष्ण ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण खुद ही उस जलदहार को चला रहे हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए
पार्थ सारथी बनकर के कृष्ण ने रथ चलाया, अर्जुन को पीछे बैठाया। प्रभुपाद जी कहते हैं वैसे ही मुझे पीछे बैठाया है, उस जहाज को कृष्ण पार्थ सारथी की तरह चला रहे हैं, अधर्म अमेरिका का नाश करके और भागवत धर्म की स्थापना करने के लिए। पहुंचे 27 दिन के बाद। तो ये नहीं कि बॉस्टन हार्बर में जैसे उतरे तो भागो, कुछ खाएंगे पिएंगे, बहुत दिन हो गए ट्रैवल करते हुए। हमारी जो ट्रेन 12 घंटे की हो तो 10 बार स्टेशन पे उतर के लोग दूध पीते हैं, बाहर के लोग समोसे खाते हैं, लेकिन खाना पीना चलता। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं खाया पिया है, चले जा रहे। 27 दिन बाद उतरे हैं तो वहां पर ये नहीं कि कल शॉपिंग करने चले जाएं। पांड्या जी तो गए शॉपिंग करने, प्रभुपाद जी को भी बोले आइए मार्केट से कुछ खरीदवाते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पहला उपदेश, मार्किन उपदेश, प्रभुपाद का भजन प्रभुपाद ने लिखा कि मैं तो कठपुतली के समान हूं, आप मुझे ले आए हैं, नचाएंगे तो आप, नहीं नचाएंगे तो आप, जीतूंगा तो आप, हारूंगा तो आप, है ना। इस तरह से है ना, कहना चाहिए कि हे हो मुरारी पुकारी कहूं, अब तेरी हंसी नहीं मेरी हंसी है ना। कहते हैं कि जब भगवान की शरण में चले जाओ तो आपकी हंसी, आपकी हार भी भगवान की है, आपकी जीत भी भगवान की है। उन पर इतना शरणागत प्रभुपाद जी थे। और प्रभुपाद जी ने उपदेश लिखा कि मुझे नहीं समझ में आता इस उग्र देश में आप क्यों ले आए हैं, ये तो उग्र देश है, यहाँ कोई व्यक्ति भजन नहीं जानता, कृष्ण को नहीं जानता है। और फिर प्रभुपाद जी दोबारा बॉस्टन हार्बर से न्यूयॉर्क पहुंचे 5 दिन बाद, और फिर प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में उस घर में गए, पेनिनसिल्विया, बटलर गए प्रभुपाद। और बटलर जाकर के ऐसी स्थिति थी, प्रभुपाद जी अपना एक स्टोव लेके गए थे साथ में, अपने बर्तन, कि न जाने कैसा देश होगा, खाने का मिलेगा नहीं मिलेगा। बटलर में जो गोपाल अग्रवाल थे, उनकी पत्नी का नाम था सैली अग्रवाल, उन घर में रहे प्रभुपाद जी। वो लोग सोच रहे थे हमारे ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ ने एक इंडियन कुक भेज दिया है, खुद भी बनाता है हमको भी खिलाता है। वो स्वामी जी जो उस समय, सैली अग्रवाल अपने इंटरव्यूज में कई बार रोक करके बोलती हैं, वो व्यक्ति जो हमें कुकिंग कर करके खिला रहा था, हम उसे कुक समझ रहे थे, आज उस आदमी के विग्रह पर रोज कुकिंग होकर दिन में 6-6 बार भोग लग रहा है ना। स्वामी जी, प्रभुपाद जी ने भागवत का प्रचार इसलिए नहीं किया कि मेरी मूर्ति को भोग लगे, सम्मान पाने के लिए नहीं किया, इज्जत मिले, मेरे को एम्बेसडर बनाया जाए, स्पिरिचुअल गिनीज रिकॉर्ड मिले, इसलिए प्रभुपाद जी नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद जी सिर्फ इसलिए कर रहे थे मेरे गुरु महाराज की इच्छा है, गुरुदेव की इच्छा है। तो ये देखिए कि इच्छा की प्रबल शक्ति है, इसे कहते हैं इच्छा शक्ति। और इसी कारण से प्रभुपाद जी को शक्ति आवेश अवतार कहा गया कि उनको भगवान की इच्छा शक्ति का आवेश प्राप्त हुआ था, जिससे उन्होंने पूरे विश्व में परिवर्तन किया। सैली अग्रवाल के घर में सैली अग्रवाल सिगरेट पीती थी, नॉनवेज खाती थी, उसी फ्रिज में प्रभुपाद जी का महाप्रसाद रखा होता था, ऊपर वाली शेल्फ में नॉनवेज। प्रभुपाद जी ने कभी भी घृणा उत्पन्न नहीं करी, गंदे हो, ये हो, वो हो, ऐसे हो, चुपचाप बस अपने भजन, अपने ध्यान में लगे। और इस प्रकार से आप जानते हैं प्रभुपाद जी ने फिर धीरे धीरे जगह बदलकर बावरी स्ट्रीट, टॉमकिन स्क्वायर पार्क, 2nd एवेन्यू, हर जगह प्रभुपाद बदल रहे हैं। फिर कब जाकर के 1 वर्ष के अथक प्रयास के बाद जाकर इस्कॉन की स्थापना हुई और फिर भागवत प्रचार पूरे विश्व में हुआ। तो ये भागवत इतनी सरलता से नहीं है। और प्रभुपाद जी 1971 में, 1971 में विदेशी शिष्यों को लेकर, जिसमें अच्युतानंद, ब्रह्मानंद, तीर्थानंद, ये सारे शिष्य थे प्रभुपाद जी के, अच्युतानंद और तीर्थानंद को लेकर प्रभुपाद जी इंडिया आए। और वो 2 डिसाइपल प्रभुपाद जी के साथ एयरपोर्ट उतरे। तो प्रभुपाद जी ने, वो भी दोनों सन्यासी थे, ये भी सन्यासी थे, पैसा वैसा तो था नहीं, सब पुस्तकें थी और प्रसाद था। तो प्रभुपाद जी ने जब दिल्ली में उतर के टैक्सी ली और छिप्पीवाड़ा मंदिर आए पहली बार, अपनी 1965 में गए, 1971 में 6 साल के विश्व परिवर्तन के बाद पहली बार 1971 में प्रभुपाद पालम एयरपोर्ट से छिप्पीवाड़ा मंदिर आए। और छिप्पीवाड़ा मंदिर जब आए तो टैक्सी वाले से पूछा कितना पैसा, तो मीटर टंग करके मीटर चलता था ना, मीटर डाउन, वो बोला कि 40 रुपया। प्रभु जी बोले बहुत ज्यादा है, तो 40 रुपया ले रहे हो, तुम कृष्ण का पैसा बर्बाद कर रहे हो, 40 रुपया कैसे, 40 35 रुपया बनता है, क्या 40 रुपया, बहुत बहस करके। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो सोच रहे थे कि अब आएगा कहाँ से पैसा। प्रभुपाद जी ने कहा
जब मैं अमेरिका जा रहा था तो मेरे पुत्र ने मुझे 40 रुपए दिए थे, वो प्रभुपाद ने गांठ खोल के निकाले, 40 रुपए प्रदान कर दिए। हरि बोल तो है इसमें, हरि बोल समझ के सबसे बड़ी बात हरि बोल की क्या है, विचार करने योग। 40 रुपए लेकर के एक व्यक्ति बटलर, पेंसिल्विया, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को, 2nd एवेन्यू स्ट्रीट, टॉमकन स्क्वायर पार्क, लंदन, कनाडा, फ्लोरिडा ट्रैवल करके, यूरोप प्रचार करके, शिष्य बना के, पूरे इस्कॉन की संस्थापना करके वापस आ रहा है। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। वो 40 रुपए जो लेके गए थे, आदमी कहता है 40 रुपए लेके गए, लेके नहीं गए, लौट के लेके भी आ गए वापस। पूरी स्थापना कर दी इस्कॉन विश्व में बिना पैसे के। तो अभी आदमी कहे मेरे पास पैसा नहीं, मैं प्रचार कैसे करूं, ये मूर्खता है। बस प्रचार का भाव होना चाहिए। आप खड़े होकर बस में, रोड पर, कहीं पे भी प्रचार कर सकते हैं। और ये प्रभुपाद की शक्ति उस आदमी में आती है, खाली प्रभुपाद की नहीं। प्रभुपाद कहते परंपरा की पाइपलाइन खुल जाएगी जो प्रचार का भाव ले आएगा, जो प्रचार करने का भाव ले आएगा। मुझे लोगों को जोड़ना है इस मूवमेंट में, लोगों के ऊपर मुझे कृष्ण भावना भवित प्रचार करना है। खाली प्रभुपाद ही, प्रभुपाद कहते परंपरा की पाइपलाइन का पानी आपके पास, टंकी, कृष्ण की टंकी है ना कृपा की, वहां से कृपा आपके अंदर जीवन में आने लग जाएगी। आपको जरूरत नहीं मांगने की, बस भाव होना चाहिए। आई हैव टू सर्व, प्रीचिंग इज द एसेंस। ये प्रचार का भाव प्रभुपाद लेकर के गए। और फिर प्रभुपाद वृंदावन गए, बॉम्बे गए, अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम किए प्रभुपाद जी ने। लेकिन छिपीवाड़ा प्रभुपाद जी के बड़ा नजदीक है। प्रभुपाद जी कहते थे राधा दामोदर इज अ राइटिंग प्लेस एंड छिपीवाड़ा इज अ प्रिंटिंग प्लेस। तो ये छपाई स्थान था, वो लिखाई स्थान था। तो एक जगह लिखाई, एक जगह छपाई। तो अगर हम अपने हृदय में कृष्ण की छाप छपवाना चाहें तो छिपीवाड़ा मंदिर आते रहना चाहिए। छपाई है ना, छपाई होती है कृष्ण की हृदय में, हमारे छपाई होती है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी का बड़ा अद्भुत है। हम अगले सेशन में कुछ श्रील प्रभुपाद की अद्भुत लीलाओं पर चर्चा करेंगे। 1 बजे का जो क्लास रहेगा। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, फिर से पूछिए जरा माइक सबके लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हमारे हृदय में क्यों नहीं ये भावना आती है कि प्रभुपाद इतना करने के बाद भी गुरु परंपरा को अपना क्रेडिट देते हैं, और हमें अगर कोई 2 बार प्रभु जी कर देते हैं तो अंदर से प्रफुल्लित हो जाता हूँ, और साथ में इच्छाएं बढ़ जाती है, मान सम्मान की जी, पूजा की इच्छाएं बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये है, एक तो अनर्थ तो है ही हमारे जीवन में, और दूसरा भक्तों का संग नहीं है हमारे जीवन। हम भक्त संग नहीं करते, हम भक्त प्रजल्पा करते हैं। भक्त प्रजल्पा और भक्त संग में भेद है। भक्त प्रजल्पा होता है, आपने माता जी गोपी ड्रेस कहाँ से लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आओ मैं दिलवाऊंगी। कल माता जी आई थी घर पे, 2 घंटे रही, प्रसाद पाया, साथ में गोपी ड्रेस खरीदने गए। ये क्या था? भक्त संग, भक्त प्रजल्पा। प्रभु जी मुझे भी ऐसा धोती कुर्ता दिलवा दीजिए ना, एक कलर वाला मुझे भी दिलवा दीजिए, क्रीम वाला, ये वाला बॉर्डर दिलवा दीजिए, ये मैं भी खरीदूंगा। ये सब भक्त प्रजल्पा, समय चला जाता है। लेकिन भक्त संग का मतलब है कि केवल कृष्ण चर्चा, केवल कृष्ण कथा, ये जहाँ पर हो उस व्यक्ति का संग हमको अधिक से अधिक करना चाहिए। पहले ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करो जो सदा कृष्ण कथा करता है। हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं जो कृष्ण कथा नहीं करता। कह रहे अरे फिर पकड़ लेगा, सुनाएगा आधे घंटे, चला जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो कृष्ण कथा करता है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और उनके साथ अपने संबंध को स्ट्रांग बनाओ। और दूसरा, शास्त्रों का गहन अध्ययन। जितना ज़्यादा हम शास्त्र पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के गाइडेंस के अंडर, वैष्णव अनुगत होके, उतना अधिक हम रियलाइजेशन है। दूध है, 8 मटके दूध है, उसको उबाल करके 1 मटका रबड़ी बनाया जाता है। सो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैंने तुम्हें दूध दिया, द मिल्क मैंने दिया है, बॉयल द मिल्क। अब उस दूध को उबालना है, बॉयल करो, रबड़ी बनाना है। तो भागवत पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, उसको अंदर हृदय में ऐसा आत्मसात करना है कि हम भी कुछ करके जाएंगे। घर बनाना हो
अपना, कितनी उसके लिए मेहनत, भाग दौड़, लोन लेना, ये वो, क्योंकि वो लगता है ये अपना है। इस्कॉन के प्रचार के लिए भाग दौड़ नहीं, क्योंकि ये अपना नहीं है। कहने को अपना है, हम दीक्षित हैं, लेकिन ये अपना है बोलने के लिए फीलिंग में नहीं है। और फीलिंग में क्यों नहीं है? उत्साही भक्तों का संग नहीं है, शास्त्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं है। ये दो कारण है। शास्त्र में कहा प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदो स एव साधुषो कृत्यो मोक्ष द्वारम अपावृतम। श्रीमद् भागवतम 30वां स्कंद 25वां अध्याय श्लोक संख्या 20, इसमें कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम, ये संसार में पाश है माया का, और इससे निकलना बड़ा दुष्कर है। इतनी आसक्ति है संसार से। प्रसंगम, एक है संगम, एक है प्रसंगम। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं, मेरा घर। मान लो एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, घर पे कितने लगाएगा? बस 10,000 सेविंग में डालेगा, 90,000 घर पे खर्च करेगा। मंदिर पर दान देने की बात है कि भक्त को देने की बात है कि तो 500 रुपए निकाल कर देगा। क्या है? प्रसंगम अजरम पाशम। निकलना बड़ा मुश्किल है, ये अटक गया है यहां पर, निकलता नहीं है। लेकिन कैसे निकलेगा? आत्मनो कवयो विदो स एव साधुषो कृत्य हो। अगर आपने साधु पुरुषों के अंदर अपनी आसक्ति जो संसार की है निकाल के साधु पुरुषों में डाल दी, बस इतना ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना। श्रील प्रभुपाद में अपनी आसक्ति फंसा दो, गुरु महाराज में अपनी आसक्ति फंसा दो, वैष्णव में अपनी आसक्ति फंसा दो, फिर क्या होगा? मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये भगवत गीता के अंदर श्लोक आता है कि मोक्ष का द्वार अर्जुन के लिए खुला है। जो क्षत्रिय रण क्षेत्र पे युद्ध करते करते मर जाए, उसके लिए मोक्ष का द्वार खुला रहता है। अपावृतम मतलब ऑटोमेटिकली खुला हुआ है। वैसे यहां भागवत श्लोक में है अपावृतम, जो अपनी आसक्ति साधु पुरुषों में करे। हमारा प्रॉब्लम है, हमारी आसक्ति दीक्षा होने तक तो साधु पुरुषों में होती है, दीक्षा होने के बाद साधु पुरुषों से घट जाती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम ही तो साधु पुरुष हैं और कोई है ही नहीं, मैं ही तो सबसे बड़ा हूं। घट जाती है क्योंकि तब तो लक्ष्य था ना, मुझे दीक्षा पाने के लिए सिंसियरिटी दिखानी है, मेरे को बताना है, कहीं ऐसा ना हो मुझे हटा दें, कुछ हो जाए लास्ट मोमेंट में कुछ ना हो, तो वो आसक्ति। लेकिन होने के बाद रिलैक्सेशन, क्योंकि यहां भावना, विचार, गुरु शब्दिक रूप से ग्रहण करना नहीं है। तो शास्त्र अध्ययन करें, गुरु वाक्य, गुरु मुख पद्म वाक्य गाने के लिए नहीं है। चित्त ते करिया है क्या, गा करके चले गए अपने नौकरी पे। सोचना है उन वाक्यों को कि मुझे कुछ एक वाक्य, 1000 लेक्चर दिए गुरु ने, उसमें से एक वाक्य तो अपने जीवन में अपनाना ही है। तब मोक्ष द्वारम अपावृतम, तब खुलेगा मोक्ष का द्वार, अन्यथा नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। पीछे माइक दे दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मैं एक्चुअली वहाँ दीवार पे जो लिखा हुआ है वो जानना चाह रहा था कि जो भागवतम से रिलेटेड है या अगर आपको किसी मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा है। भागवतम तो है, लेकिन कौन सा है? नहीं, ये नाम लिखा वो हुआ कोई श्लोक नहीं है उसके बारे में। और अभी सबके सामने नीलकंठ भागवतम का जो श्रील प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटो का 3 वॉल्यूम और ओके प्रेस का लीवर के बारे में भी जानकारी देंगे और उस जो लिखा उसके बारे में भी बताएंगे। हरे कृष्णा, जो वो सामने लिखा हुआ है वो लगभग 150 साल पहले लिखा हुआ है कि लाला घासीराम जी के उनकी पुत्र आगे उनकी कई पीढ़ियों का नाम है, और ये सामने जो मार्बल चिप्स का काम हुआ है ये इनके द्वारा हुआ है। और टीटीज जो है वो लगभग 150 ईयर्स, मोर देन 150 साल से ज्यादा से ये स्थापित है। एक हमारे प्रेस डॉक्यूमेंट्स लेटर भी है। इस ट्रस्ट का जो नवल प्रेम सभा नाम से ट्रस्ट है, 1978 में जिस समय प्रभुपाद भगवत धाम वापस चले गए थे तो ट्रस्ट ने इस कौन को लेटर लिखा था, वो लेटर ऊपर है। और उस लेटर में लिखा हुआ है कि 90 ईयर से इनकी सेवा चल रहा है। तो ट्रस्ट के अंदर 90 ईयर से चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही ये स्थापित हो गए थे।
और जिन्होंने इसको स्थापना कराया था यहाँ विग्रह